एनसीसी एबी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 और आज का टॉपिक है हमारा मिलिट्री हिस्ट्री, जो कि 17 नंबर टॉपिक है। टोटल 18 टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है डेली सुबह में 8 बजे से क्विज टेस्ट होता है, तो आप लोग टाइम से क्विज टेस्ट देंगे। जो लोग सुबह में स्कूल कॉलेज कोचिंग रहते हैं वहाँ से आने के बाद टेस्ट लेकिन दीजिएगा। एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड मिलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का क्लास होगा। जिन्हें पीडीएफ लेना है इस वेबसाइट पर बेस्ट पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहाँ से ले लेंगे। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप सभी लोग डाउनलोड जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में टॉपिक वाइज मॉडल पेपर सारा कुछ अवेलेबल है। जिनके मोबाइल में ब्लैक दिखता होगा ऐप ओपन करने पे मोबाइल के सेटिंग में जाकर आप डार्क मोड ऑफ करना, क्लियर दिखेगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर लोगे। शाम में क्लास 7 बजे होती है, वो क्लास भी आपको जरूरी करना है, क्योंकि हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे तो उसी टाइम पे, क्योंकि इस बार टेस्ट ऑल इंडिया में ज़्यादा चांस है एमसीक्यू होगा। तो एमसीक्यू होगा तो मतलब और टफ हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना ही है, साथ में आपको सब्जेक्टिव यानी थ्योरी भी पढ़ना है। तो 7 बजे आप लोग टाइम से क्लास करेंगे और सुबह में 8 बजे वाला क्विज टेस्ट। तो सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1756 में, 1761 में, 1526 में, 1861 में। जितने क्वेश्चन आपको तेजस चैनल पे पढ़ाया जाता है ये सारे अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी में से आपके एग्जाम में भी आएंगे। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन, तो टेस्ट पूरा देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1761 में। सेकंड, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? मतलब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब एनडीए का पूछ रहा। नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह स्थित है? कल से जो टेस्ट होगा उसमें आपको 10 सेकंड टाइम नहीं मिलेगा, कम टाइम मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पुणे में। थर्ड, पहली बार भारत ने परमाणु उपकरण को खाली स्थान एडी में विस्फोट किया। जयपुर में, कोटा में, पोखरण में, उधमपुर में। जो लोग पढ़ के आए होंगे आपका पूरा 50 में 50 सही होना चाहिए। मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया था, होमवर्क ऐप पर भी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पोखरण में। 4, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 26 जनवरी को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट आर्मी डे? तीनों सेनाओं का आपको पता होना चाहिए कब मनाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 15 जनवरी को। 5th, भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह स्थित है? 10 सेकंड समय सही है एक क्वेश्चन के लिए, आराम से सब लोग आंसर बता लेते हैं जल्दी। करेक्ट आंसर ऑप्शन है देहरादून में। 6, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में, 1918 में, 1945 में, 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वार किस वर्ष शुरू हुआ था? शुरू हुआ पूछा, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1939 में। 7, द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? टाइगर हिल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सर्च करेंगे ना तो नहीं मिलेगा, ना ही बुक्स में दिया है। मैंने एक दिन खान सर की वीडियो में देख रहा था तो उसमें मुझे लगा कि यही होगा, तो करेक्ट आंसर ये होगा टाइगर हिल, यही है। ठीक है, खान सर ने बताया था। 8, अकबर का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलाल मोहम्मद अकबर। क्योंकि टाइगर हिल सबसे ऊंची जगह पे था और वहीं पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा था अच्छे से और वहाँ से आसानी से मारते थे, तो वहाँ कब्जा करना जरूरी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 9, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1947 में, 1971 में, 1999 में, 1962 में। इंडिया वर्सेस चाइना वार किस वर्ष हुआ था? सभी का परफेक्ट होना चाहिए, एक ही बार हुआ है चीन से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो डी होगा 1962। 10, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप की सेना के बीच, अकबर की सेना के बीच,
पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच, शिवाजी की सेना के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अकबर की सेना के बीच। 11 द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? क्वेश्चन ध्यान देंगे, समाप्त हुआ पूछ रहा। 1914 में, 1918 में, 1939 में, 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वार कब समाप्त हुआ? पूरा 50 का 50 क्वेश्चन टेस्ट दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1945 में। 12 भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर किसके द्वारा उपयोग किया गया था? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शिवाजी के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। और एक अटेम्प्ट में जो आपका सही होगा वही सही में काउंट होगा, नहीं तो गलत। आपने मिस्टेक से भी गलत किया तो गलत में काउंट कीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है बाबर के द्वारा। 13 LOC का फुल फॉर्म लिखे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइट ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फुल फॉर्म ऑफ LOC, LOC कारगिल है ना, तो वही का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लाइन ऑफ कंट्रोल। 14 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? मतलब आर्मी चीफ कौन थे? KM करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, सैम मानेकशॉ या इंदिरा गांधी? 1971 में जो बांग्लादेश का जन्म हुआ था इस युद्ध के बाद, तो इंडियन आर्मी का चीफ कौन थे? हमारे पहले फील्ड मार्शल भी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सैम मानेकशॉ। 15 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौते पर, सिंधु समझौते पर, ताशकंद समझौते पर, इनमें से कोई नहीं। 1965 में किस समझौते पर हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ताशकंद समझौते पर। 16 इंटरनेट में लगभग 100 देशों की कितनी नेटवर्क प्रणालियां जुड़ी है? 31,000 देशों की, 30,000 देशों की, 35,000 देशों की, 3,000 देशों की। क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन का इसमें आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 31,000 देशों की। 17 PVC का फुल फॉर्म लिखे। परम चक्र, परमवीर चैट, प्रसिद्ध चक्र, परमवीर चक्र। फुल फॉर्म ऑफ PVC कल हमने शाम में भी किया था ये आर्म्ड फोर्सेज में। क्या होगा? सबका परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ही इजी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। 18 प्रथम महिला रक्षा मंत्री का नाम लिखिए। श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर। ऑप्शन देख रहे हो, मतलब एकदम ये हलवा टाइप का है, इजी है इतना। महिला रक्षा मंत्री पूछा, इसमें एक ही महिला है। अब इसमें जिनका आंसर इसमें गलत है तो आप खुद को सोच लो कि आप कितना मतलब कंसंट्रेशन बना के टेस्ट दे रहे हो। महिला पूछा है, इसमें एक ही महिला है, ये तीनों पुरुष हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। बी होगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। 19 भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1947 में, 1971 में, 1999 में या 1962 में? चलिए जल्दी, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। चीन से एक बार ही लड़ाई हुआ और उसमें भारत की हार हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1962 में। 20 1922 में किस जगह मिलिट्री कॉलेज खोला गया? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में या पुणे में? मिलिट्री कॉलेज पूछा है तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाना चाहिए। आईए में मिलिट्री कॉलेज एक ही है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन है देहरादून में। 21 COAS का फुल फॉर्म लिखें। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्म्ड स्टाफ, चीफ ऑफ द स्टाफ। तो फुल फॉर्म का आप ऑप्शन नहीं याद करेंगे, स्पेलिंग याद करेंगे। इसीलिए मैं शाम में जो 7 बजे क्लास होती है लाइव, आप आइएगा, वहाँ ऑप्शन नहीं चलता है। करेक्ट आंसर
ऑप्शन है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 22 स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज का स्थान किस चिन्ह ने ले लिया? अशोक चक्र, तिरंगा झंडा, परमवीर चक्र, अशोक चिन्ह। आजादी के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश ताज का स्थान भारत के किस चिन्ह ने ले लिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अशोक चिन्ह ने। बहुत लोग अशोक चक्र लिखते हो तो आप ध्यान देंगे अशोक चक्र झंडे में होता है। 23 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? आरिफ अलवी, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद अयूब खान। जितने क्वेश्चन तेजस चैनल पे हम लोग पढ़ते हैं सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 100% भी सेम आ जाते हैं कभी कभी अपने मॉडल पेपर, नहीं तो 95% ऑल इंडिया में सेम, और सारे पूछे गए इसलिए सेम आते हैं। बी होगा अयूब खान। 24 कारगिल सैनिक कार्यवाही किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। मतलब कारगिल युद्ध कब हुआ था? बस क्वेश्चन को आपको फंसाने के लिए चेंज करके टफ बना के पूछा कि कारगिल सैनिक कार्यवाही किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1999 में। 25 मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़, जयपुर, चित्तौड़, महाराष्ट्र। क्या होगा? चलिए जल्दी, महाराणा प्रताप वहां कराया जाते ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ पूरा बोलता है। 26 है आईएमए किस जगह में स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, दिल्ली में, पुणे में। आईएमए किस जगह में स्थित है? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है देहरादून में। 27 पीओके का फुल फॉर्म लिखें। पार्ट ऑफ कश्मीर, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फुल फॉर्म ऑफ पीओके, फुल फॉर्म का स्पेलिंग ही याद कीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलत आंसर लिख देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। 28 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 62 में नेहरू जी थे चीन के टाइम में, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से भारत लड़ाई हार गया था चीन से। सी होगा लाल बहादुर शास्त्री। 29 1970 में पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बना? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर, बांग्लादेश। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बना? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। 30 सेना की कुल कितनी कमांड है? 7 कमांड, 5 कमांड, 12 कमांड, 6 कमांड। सेना की कुल कितनी कमांड है, यानी इंडियन आर्मी की कुल कितनी कमांड है? आपको पूरे का नाम ही पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7 कमांड। 31 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 1971 जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। 32 सेना का यानी आर्मी का सेंट्रल कमांड किस जगह स्थित है? लखनऊ में, मुंबई में, शिमला में, जयपुर में। आर्मी का सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर किस जगह पर है? सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लखनऊ में। 33 एमईए का फुल फॉर्म लिखें। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रा अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। फुल फॉर्म एमईए का फुल फॉर्म, तो आपको स्पेलिंग याद करना होगा इसका। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 34
भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय भारतीय सेना का मुख्य कौन था? के.एम. करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी। भारत पाकिस्तान युद्ध सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा। थोड़ी देर पहले आया था क्वेश्चन, सभी का सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ। 35 सेना का प्रशिक्षण कमांड यानी ट्रेनिंग कमांड किस जगह स्थित है? लखनऊ में, मुंबई में, शिमला में, जयपुर में। आर्मी का ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर किस जगह स्थित है? सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शिमला में। 36 हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुई थी? मुगल सेना और शिवाजी के, राजपूत और मुगल सेना के, पृथ्वीराज चौहान और अकबर के, इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुई थी? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजपूत और मुगल सेना के। 37 पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में, 1756 में, 1556 में, 1526 में। फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, पानीपत के 3 लड़ाई हुई थी। कभी पूछता है तीसरी, कभी पूछता है पहला, तो दोनों आपको याद, तीनों याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1526 में। 38 खाली स्थान 1971 वर्ष में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए आज़ाद हुआ था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लाहौर या बांग्लादेश। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके फलस्वरूप किस देश का जन्म हुआ था, मतलब कौन सा देश आज़ाद हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। 39 प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव। सबसे पहले पीवीसी यानी वीरता का जो सबसे बड़ा पदक है, किस व्यक्ति को, किनको सम्मानित किया गया था उससे? करेक्ट आंसर ऑप्शन मेजर सोमनाथ शर्मा को। 40 कारगिल युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? क्वेश्चन कैसे फंसा रहा, किस वर्ष समाप्त हुआ पूछा। 1947 में, 1999 में, 1965 में या 2000 में। क्योंकि कारगिल युद्ध कब हुआ था भैया? तो 1999 में। अब क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए झूठ-मूठ का पूछ दिया कब समाप्त हुआ, तो बहुत लोग इसमें उलझ जाएंगे जो नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग का 2000 आंसर है। करेक्ट आंसर भी 1999 में। 41 महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? मेवाड़ का, जयपुर का, चित्तौड़ का, महाराष्ट्र का। महाराणा प्रताप कहाँ का शासक था? करेक्ट आंसर ऑप्शन है मेवाड़ का। 42 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 15 अगस्त को, 21 जून को, 26 जुलाई को। ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे? सभी एनसीसी कैडेट्स को एक साथ बुलाया जाता है योगा डे को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 21 जून को। 43 फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? के.एम. करियप्पा को, जनरल मनोज पांडे को, सैम मानेकशॉ को, इंदिरा गांधी को। फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सैम मानेकशॉ को। 44 एयरफोर्स डे किस डेट को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 26 जुलाई को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट एयरफोर्स डे? आपको तीनों सेनाओं का पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8 अक्टूबर को। 45 परमवीर चक्र से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को, कैप्टन विक्रम बत्रा को, योगेंद्र सिंह यादव को। क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया है, तो सबका परफेक्ट होना चाहिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जल्दी करेक्ट आंसर ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा को। 46 औरंगजेब के
प्रधान सेनापति कौन थे? जसवंत सिंह, मीर मोहम्मद हकीम, बैरम खां, शाहजहां। औरंगजेब के प्रधान सेनापति कौन थे? और इसके बाद 4 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बैरम खां। 47 हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया गया था? 1939 में, 1945 में, 1965 में, 1971 में। कल से जो क्विज टेस्ट होगा 5 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, ठीक है, जैसे पहले मिलता था। तो आपको पढ़ के आना, फास्ट बताना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1945 में। 48 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप, पेशवा सदाशिव राव, अकबर, इनमें से कोई नहीं। थर्ड वार ऑफ पानीपत में मराठा का सेनापति कौन था? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पेशवा सदाशिव राव भाऊ। 49 नौसेना दिवस यानी नेवी डे किस डेट को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 26 जुलाई को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट नेवी डे? क्या होगा? सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन जे 4 दिसंबर को यानी 4 दिसंबर। लास्ट आज का 50 क्वेश्चन। शब्द भेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? बाबर को, अलाउद्दीन खिलजी को, औरंगजेब को, मोहम्मद गौरी को। शब्द भेदी बाण से अंधे सम्राट पृथ्वीराज तृतीय ने किसको मार दिया था? शाम में 7 बजे कंटिन्यू आप क्लास करेंगे और पढ़ के आइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट क्लास यानी शाम में क्लास होती है इवनिंग टाइम में डेली 7 बजे। सुबह में मॉर्निंग टाइम में क्विज टेस्ट होता है डेली सुबह 8 बजे। तो आप लोग टाइम से टेस्ट देंगे और 7 बजे का लाइव क्लास जरूर करेंगे। टेस्ट भी जरूर देना है, ठीक है। सुबह में जिनका क्लास कोचिंग रहता है आप बाद में टेस्ट देंगे और स्कूल कॉलेज कोचिंग से आने के बाद। और प्ले स्टोर से आज की विनर कौन कौन है? 50 में 50 किसका सही है कमेंट करें। आप सभी को कांग्रेचुलेसन। आपका कितना सही है आप भी कमेंट करेंगे कि 40 सही है, 45 सही है, 30 सही है, 5 सही है, कितना भी हो कमेंट करके बताइएगा। जिन्हें पीडीएफ लेना हो इस वेबसाइट पर मिलेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। कोई डाउट हो तो मैसेज करना, ठीक है। कोई दिक्कत हो मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, पहले मैसेज कर लेना। वैसा जरूरी होगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ कॉल करके पूछ लो। प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके मोबाइल में ऐप ओपन करने पे ब्लैक डार्क दिखता है तो मोबाइल के सेटिंग में जाकर डार्क मोड ऑफ करना, क्लियर दिखेगा। लेकिन डाउनलोड सब लोग कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ से पढ़िएगा, केवल डाउनलोड करके रखिएगा नहीं सोना और गहने की तरह। इसको यूज कैसे करेंगे? जब आप ऐप ओपन करोगे तो पेज फर्स्ट ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर सारा कुछ लिखा है। आप जिस विंग से वहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, जिसमें चाहिए। उसके बाद पेज 2 ओपन होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। ये A, B और C एग्जाम का नोट्स है, ये तीनों जिससे आपको क्लिक कर लेंगे। ये तीनों प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल का भी आप पढ़ते रहेंगे। हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिकल का रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जब आप इसमें से किसी पे क्लिक करोगे पेज 3 ओपन होगा। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और ये स्पेशल सिलेबस। इसमें टफ वाला जो एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव वो वाला है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, ना बुक में, ना गूगल पे, ना कोई पढ़ाएगा, ठीक है। बट तेजस के पास अवेलेबल है तो आप इसको भी पढ़ेंगे। इस पे से किसी पे क्लिक कीजिएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। इसमें थ्योरी वाला है ना सब्जेक्टिव लिखने वाला, ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल, तो ये ओपन होगा। टॉपिक वाइज मॉडल पेपर, तो टॉपिक वाइज यहाँ से पढ़िएगा, मॉडल पेपर यहाँ से पढ़िएगा। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। टेस्ट कैसा रहा आज का कमेंट करके बताना और पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।